बच्चों नमस्कार। मैं आपका शिक्षक अवधि शर्मा। हम कक्षा 12 गणित का भाग 1 का पहला पाठ संबंध और फलन देख रहे हैं। संबंध और फलन के प्रमुख सूत्रों पर चर्चा जारी है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, स्वतुल्य संबंध की हमने परिभाषा बताई थी। यदि समुच्चय ए में आर इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव आर द्वारा स्वयं से संबंधित हो, खुद से संबंधित हो, प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो, तो अर्थात दोनों अवयव समान हो, क्रमित युग्म के दोनों अवयव समान होते हैं। और ऐसे क्रमित युग्म जब संबंध आर के अवयव होते हैं तो इस संबंध आर को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी हमने दिए थे आपको, और एक अंतर भी बताया था कि इकाई या जो तत्समक संबंध होता है वो स्वतुल्य संबंध का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि स्वतुल्य संबंध में अनिवार्य अवयवों अनिवार्य क्रमिक युग्मों के अतिरिक्त अन्य अवयवों को भी शामिल किया जा सकता है, जबकि इकाई या तत्समक संबंध में ऐसा नहीं किया जा सकता। इकाई या तत्समक संबंध में केवल उन्हीं क्रमिक युग्मों को शामिल किया जाता है जिनके दोनों अवयव समान होते हैं, जबकि स्वतुल्य में ऐसा नहीं होता है। स्वतुल्य में समान अवयवों वाले क्रमित युग्मों को शामिल करने के पश्चात अन्य क्रमित युग्मों को भी शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार स्वतुल्य संबंध के बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अगला संबंध है सममित संबंध। किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर सममित कहलाता है यदि ए का संबंध बी से हो, तब बी का संबंध भी अगर ए से हो तो हम कह सकते हैं कि संबंध आर ए में एक सममित संबंध है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है क्रमित युग्म के रूप में कि क्रमित युग्म ए कॉमा बी अवयव है आर का, तब यदि बी कॉमा ए भी आर का अवयव हो तो ये जो आर है तो समुच्चय ए में एक सममित संबंध कहलाएगा। इसके ऊपर कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण के लिए ये क्या चीज है, ये है समतल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है और आर संबंध है जिसका एक क्रमित युग्म दिया है L1 L2। यहाँ पर L1 और L2 समुच्चय ए के अवयव हैं एवं L1 और L2 लंबवत हैं। यहाँ से स्पष्ट है कि अगर L1 रिलेटेड है L2 से तो निश्चित रूप से L2 भी रिलेटेड होगा, संबंधित होगा L1 से। या दूसरे रूप में L1, L2 क्रमित युग्म अवयव है R का, तब निश्चित रूप से L2, L1 भी अवयव होगा संबंध R का। यानी अगर L1 L2 के लंबवत है, L1 अगर L2 पर लंब है तब निश्चित रूप से L2 भी L1 पर लंब होगा। तभी हम कहते हैं कि दो रेखाएं L1 और L2 परस्पर लंबवत हैं।
और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। माना कि उदाहरण देखिए, और समुच्चय में अवयव हैं 1 2 3 और संबंध आर कुछ इस प्रकार है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1। तो यहाँ पर अगर 1, 2 अवयव है आर का तो निश्चित रूप से 2, 1 भी आर में शामिल है। 1, 3 अवयव है आर का तो निश्चित रूप से 3, 1 भी आर का अवयव है। तो 1, 1 का उल्टा तो 1, 1 ही होता है, तो ये दो बार नहीं दिया जा सकता क्योंकि समुच्चय में एक अवयव एक ही बार लिखा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि आर एक समुच्चय में संबंध आर एक सममित संबंध है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला संबंध कौन सा है। तो संबंध के प्रकार की श्रृंखला में अगला संबंध देखते हैं। संक्रामक संबंध। किसी समुच्चय ए में संबंध आर संक्रामक होगा यदि ए रिलेटेड टू बी, कॉमा बी रिलेटेड टू सी, देन तब ए रिलेटेड टू सी हो जाए। अर्थात अगर ए बी अवयव है आर का और ए बी के तुरंत बाद वाला क्रमित युग्म बी सी, पहला अवयव क्रमित युग्म बी पे समाप्त हो रहा है और दूसरा क्रमित युग्म अगर बी से ही प्रारंभ हो रहा है और इन दोनों क्रमित युग्मों के बीच संबंध लगाने पर अगर ए कॉमा सी अवयव आ गया आर का, तब हम कहेंगे तब आर ए में संक्रामक होगा। उदाहरण के लिए समांतर का संबंध, अगर देखिए हम एक दो उदाहरण यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला उदाहरण तो यही है कि अगर समुच्चय ए में ये तीन अवयव हैं 1 2 3 और संबंध आर में अवयव हैं ये 4 अवयव हैं, तो आप देख सकते हैं 1, 2 दो लगातार क्रमित युग्म अगर आपको मिले हैं और उनकी सहायता से अगर तीसरा क्रमित युग्म
आपने इस प्रकार बना दिया कि तीसरे क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव हो और दूसरा अवयव दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा अवयव हो, तो हम कहेंगे कि ऐसी स्थिति में दिया गया संबंध R किसी दिए गए समुच्चय में संक्रामक संबंध होगा। ये एक उदाहरण हो गया। यहाँ पे अगला उदाहरण देखते हैं। ज्यामिति से संबंधित उदाहरण देखते हैं। ये है समस्त रेखाओं का समुच्चय। और R कोई संबंध इस प्रकार है कि R समुच्चय है क्रमिक युग्म L1 L2 का, जबकि L1 L2 अवयव है समुच्चय A का, और दो रेखाओं के मध्य में समांतर का संबंध है। तो आप देख सकते हैं कि L1 L2 के बीच में संबंध R है और L2 L3 के बीच में संबंध R है। तो निश्चित रूप से अर्थात अगर L1 समांतर L2 के और L2 समांतर है रेखा L3 के, तो रेखा L1 समांतर हो जाएगी L3 के समांतर हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर ऐसी स्थिति में R एक संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से हमने तीनों प्रकार के अभी जो संबंध देखे हैं, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, इन पर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि स्वतुल्य संबंध के लिए आपको क्या करना है। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या वर्किंग रूल होता है, क्या कार्यविधि होती है। यदि आपको केवल एक अवयव लेके चलना है, मान के चलो आपने A किसी समुच्चय A का एक अवयव है, और यदि A, अवयव है R का, तब ऐसी स्थिति में जो R है वह क्या कहलाएगा, वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। इसके पश्चात सममित संबंध, कोई संबंध R सममित संबंध कब होगा, इसके लिए आपको और एवरी का साइन है ये उल्टा है, दो अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि A, B R में है, तब यदि B, A यानी क्रम बदलने पर जो क्रमित युग्म बने वो भी अगर R में होता है, A और B में जो संबंध R है वही संबंध B और A में भी है, तो हम कहेंगे कि जो R है वो सममित संबंध होगा, उस समुच्चय में सममित संबंध होगा।
और अंतिम है संक्रामक संबंध। तो यदि या आपको इसमें 3 अवयवों की आवश्यकता पड़ेगी, समुच्चय के कोई 3 अवयव आपने लिए, और अगर ए बी से आर द्वारा संबंधित है तथा बी सी से आर द्वारा संबंधित है, तब यदि ए आर द्वारा सी से संबंधित है तो आर समुच्चय ए में संक्रामक संबंध होता है। इस प्रकार अगर कोई संबंध आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो आर स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है, तो आर को इस दिए गए समुच्चय में तुल्यता संबंध कहते हैं। इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो हमें कई प्रश्नों को हल करना है जिसमें चेक करना पड़ेगा कि कोई संबंध तुल्यता संबंध है या नहीं है।